बोतलबंद पानी या पैकेज्ड वाटर जब भी हमें खरीदना हो तो जो नाम हमारे ज़बान पे सबसे पहले आता है वो है बिसलरी। दोस्तों, बिसलरी जो है वो पानी का पर्यायवाची ही बन गया है और हाल ही के दिनों में ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो बिसलरी कंपनी है उसको उसके जो ओनर हैं वो बेचने वाले हैं और इसके जो खरीदार हैं उनकी जो लिस्ट है उनमें से टाटा ग्रुप नंबर 1 की रेस पर बना हुआ है। तो दोस्तों, आज हम की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से बिसलरी की शुरुआत हुई, क्या इसका इतिहास रहा, कैसे छोटी सी कंपनी जो है वो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन गई। इसके बारे में आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर हम इसकी शुरुआत से बात करें तो बिसलरी जो कंपनी है इसकी शुरुआत इटली के फैसल बिसलरी ने 1966 ईस्वी में की और फैसल बिसलरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में ब्रांडेड पानी को बेचने का फॉर्मूला लेकर के आए। अगर हमें मिनरल वाटर क्रांति जो है उसके बारे में अगर हमें ठीक से जानना है तो हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब हमारे देश के पास में खाने के लिए अनाज भी नहीं था और उसी समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। ये कहानी तो एक तरफ चल ही रही थी, इसी के समानांतर एक और कहानी चल रही थी। चौहान परिवार के बीच में पार्ले कंपनी की संपत्ति को लेकर के जो बंटवारा है वो चल रहा था और जब पार्ले कंपनी की संपत्ति का बंटवारा 1966 ईस्वी में हुआ तो जयंती लाल जी चौहान, जो कि उस परिवार के सबसे सीनियर मेंबर थे, उनके हिस्से में एक कंपनी आई, सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी आई। और जब सॉफ्ट ड्रिंक की जो कंपनी उनके हिस्से में आई तो उन्हीं का बेटे हैं रमेश जी चौहान, जो कि वर्तमान में बिसलरी के एमडी हैं और सीईओ भी वही हैं। तो उन्होंने जो है वो मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहाँ से बिजनेस और मैनेजमेंट में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में वो भारत आए। जब रमेश जी चौहान जो है सर वो भारत में आए तो उनका मन यही हुआ कि क्यों ना मैं अपने परिवार का जो बिजनेस है, अपना जो फैमिली कारोबार है, इसको क्यों नहीं मैं आगे बढ़ाता। और उन्होंने जो है अपना बिजनेस जो है अपने ही परिवार के बिजनेस को बढ़ाने में की इच्छा जताई और जब उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया और इसी के सिलसिले में उन्होंने 1969 में बिसलरी कंपनी को खरीद लिया। और जब उन्होंने ये कंपनी खरीदी तो रमेश जी चौहान है, उनकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी और उस कंपनी की जो वैल्यू है उस समय 4 लाख रुपए थी। और आप देख सकते हो कि रमेश जी चौहान के आने के बाद में इस जो बिसलरी जो ब्रांड है इसकी पॉपुलैरिटी में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई और ये जो कंपनी है जो 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी, इसकी अभी जो वर्तमान में जो कीमत है वो 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग हो गई। अगर आप भारत में अभी वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत में जो मिनरल वाटर जो बिजनेस है उसका कारोबार मान लीजिए लगभग 20,000 करोड़ के लगभग है और 20,000 करोड़ में लगभग जो 32% हिस्सेदारी है वो बिसलरी पानी की है, यानी कि बिसलरी की जो कंपनी है उसकी है। और बिसलरी कंपनी की जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है, अगर आप भारत में किसी भी व्यक्ति के सामने अगर बिसलरी शब्द का यूज़ करोगे तो इसका मतलब उसको साफ साफ पता चल जाएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो कि बिसलरी पानी की दुनिया में जो है कितना पॉपुलर ब्रांड बन के उभरा है। आपने ये तो देख लिया होगा कि रमेश जी चौहान जो है उन्होंने कैसे 4 लाख रुपए की कंपनी जो है उसको 6 से 7 हज़ार करोड़ की कंपनी में परिवर्तित कर दिया। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिरकार इतनी जो वैल्यूएबल जो कंपनी है, इतनी जो प्रॉफिटेबल जो कंपनी है, उसको बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आखिर इसके पीछे क्या कारण आ गया कि उसको बेचने की ज़रूरत पड़ रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे में जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो कारण निकल कर आ रहे हैं, अभी मुख्य कारण के बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन जो कारण मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं वो ये है कि रमेश जी जो है उनकी जो उम्र है वो 82 वर्ष के लगभग हो चुकी है और उनकी जो तबीयत है वो भी खराब रहती है और जो कंपनी बिसलरी जो है वो लगातार लंबे समय से अपने जो अगले जो उत्तराधिकारी हैं उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं मिल पा रहा। रमेश जी चौहान, जिनकी बेटी जो अभी बिसलरी जो है उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि जो वाइस चेयरमैन है उस कंपनी की, उनकी दिलचस्पी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं है और इसी ही कारण से रमेश जी चौहान जो है उन्होंने इस कंपनी को जो है बेचने का फैसला किया। अगर आप अखबार पढ़ते हो या फिर अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो इस कंपनी को जो खरीदार हैं उनमें अगर जो नंबर 1 की रेस में जो अभी चल रहे हैं वो टाटा ग्रुप चल रहा है
और टाटा ग्रुप और जो बिसलेरी कंपनी जो है, इनके मध्य जो डील होने वाली है वो लगभग अनुमानित रूप से 6 से 7 हज़ार करोड़ के लगभग बताई जा रही है। और ये जो डील है ये अभी फाइनली इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसे सूत्रों से या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये निकल कर आ रहा है कि ये जल्दी ही जो टाटा कंपनी है या जो टाटा ग्रुप है वो इस बिसलेरी जो कंपनी है इसको खरीदने वाला है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जान ही लिया होगा कि कैसे बिसलेरी कंपनी की शुरुआत हुई, किन्होंने इसकी शुरुआत की और ये कैसे भारत का सबसे पॉपुलर ब्रांड बना और कि इसको बेचा जा रहा है और कौन इसको खरीद रहा है। तो अगर आपको और अधिक इंटरेस्टिंग विषयों में जानकारी रखने की रुचि है तो लगातार हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।